अध्याय 6 भाग 4 मन का वित्तीय ढांचा। क्या आप अपनी शिक्षा का आनंद ले रहे हैं? हम और हमारी शिक्षा हमारे जीवन के दो किनारे होते हैं जिनको सदैव साथ साथ चलना आवश्यक होता है। मेरे प्रिय बच्चों, नमस्कार। हमने वित्तीय शिक्षा की इस श्रृंखला के दूसरे अध्याय में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हम शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं, जिसके उपरांत हमने आपसे कुछ चर्चा भी की थी। आशा है आपने उसको देखा होगा, यदि नहीं तो इसका लिंक आपको विवरण में मिल जाएगा। मन के लचीलेपन की इस श्रृंखला के इस चौथे भाग में हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप अपनी शिक्षा का आनंद ले रहे हैं? बच्चों, हम किसी भी पद्धति का आनंद तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसमें हमारी रुचि प्रकट हो सके। रुचि को प्रकट करना अथवा उत्पन्न करना विशेष तौर पर हमारे पाठ्यक्रम एवं हमारे शैक्षिक संस्थान की कार्य पद्धति पर निर्भर करता है। बहुत कम ही होता है कि आप स्वयं अपनी रुचि को पहचानते हुए अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। आप सभी विशेष तौर पर अपनी शिक्षा को ग्रहण करते समय उसका आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु यह संभव नहीं हो पाता है क्योंकि प्रत्येक विषय आपकी रुचि के अनुसार नहीं होता अथवा आप प्रत्येक विषय में रुचि जागृत नहीं कर पाते हैं। आपके सभी विषय वास्तव में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परंतु यह संबंध किस प्रकार से होता है यह आप नहीं जान पाते। आप केवल अपने विषयों को अंकों अथवा उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से पढ़ते चले जाते हैं। आपको शिक्षा प्रणाली के द्वारा अपने भविष्य के प्रति गंभीर भाव रखने और धन अर्जित करने के विषय में प्रेरित किया जाता है, परंतु सही मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया जाता है। आप अपने अभिभावकों एवं समाज के द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भविष्य का निर्माण करने का कार्य करते रहते हैं, परंतु साथ ही आप समाज के बदलते समीकरणों को देखते हुए लोगों के रोजगार को भी अनुभव करते हैं। आप यह देख रहे होते हैं कि समाज में अधिकांश लोगों के व्यक्तित्व में परिपक्वता की कमी है, अर्थात आपको जिस छवि को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है वह आपको समाज में नहीं मिल पाती है। आप अपनी शैक्षिक अवधि में जब दो प्रकार की छवियों को देखते हैं तो बिना किसी से स्पष्टता से कहे एक अलग ही दिशा की ओर भ्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। आपकी यह छवि आपके अभिभावकों को पसंद नहीं आती है और वह आपसे अप्रसन्न रहना प्रारंभ कर देते हैं एवं अपनी चिंता समाज के समक्ष रखते हैं। बच्चों, यह छोटा सा नमूना आपके समक्ष प्रस्तुत किया है जो आपके हृदय को स्पर्श कर सकता है और आपको यह सोचने के लिए बाध्य कर सकता है कि हमें समाज में किस प्रकार से अपना व्यवहार करना चाहिए एवं अपनी शिक्षा का आनंद भी प्राप्त करना चाहिए। बच्चों, मन के लचीलेपन में यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने अगले अध्याय में हम एक और बिंदु को आपके समक्ष रखेंगे। यदि आप अपने भविष्य का निर्माण स्वतंत्र भाव से करना चाहते हैं तो आपका हमारी कार्यशाला में स्वागत है, जहां आपके समान बहुत सारे बच्चे इस नवीन विधि को सीख रहे हैं। लिंक विवरण में दिया हुआ है। धन्यवाद।